ओइंग को तुरंत रियलाइज होता है कि किसी ने उसकी बोलती ही बंद कर दी। उसने लैन क्लैन के साइलेंसिंग चार्म के बारे में पहले बहुत बार सुना था, लेकिन आज ये उसके ऊपर इस्तेमाल होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अंदर ही अंदर लान वांगजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो मुंह पे दिखा नहीं पा रहा था। वो बस प्लीडिंग आई से लान वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। जियांग चैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी जियांग यानली ने अपने मीठी सी आवाज में कहा, मास्टर लैन, यंग मास्टर लैन, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। दरअसल हम कहीं पे भूल गए हैं अपना इनविटेशन लेटर, हमें खुद ही नहीं पता कि कहाँ गिर गया है। यानली के बात को सुन के लान वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं अंकल से पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। और फिर वो अंदर चला गया। फिर जाने से पहले उसने एक बार मुड़ के वेवसियन की तरफ देखा और फिर चला गया। लन वांगजी के जाने के तुरंत बाद ही वेवसियन के साइलेंसिंग चार्म हट गया और उसने एक लंबा सा साय लेके कहा, सिजय, देखो ना ये इंसान कितना घमंडी है। वैसे देखने में तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर इतना घमंडी इंसान कोई कैसे हो सकता है भला। उसके बात को सुन के जियांग चक उसके पीठ थपथपा रहा था और उसे शांत कर रहा था। तभी जियांग यांगली ने कहा, आसियान, ये उनके क्लैन का रूल है और तुम्हें तो पता ही है कि लन क्लैन अपना रूल्स का कितना पक्का है। चलो लेटर ढूंढ के लाते हैं। तभी विंग ने कहा, नहीं सीजे, आप और आचंग यहीं पे रुको, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ। पक्का उस इन में ही रह गया होगा हमारा लेटर। ये बोल के विंग तुरंत वहां से लेटर ढूंढने के लिए निकल गया और उसे उस इन पे लेटर मिल ही गया। फिर आते टाइम उसने देखा कि गुसु के फेमस एम्पर स्माइल और एम्पर स्माइल लिए बिना विंग वहां से जा सकता था क्या, तो उसने दोनों बॉटल खरीद लिया एम्पर स्माइल का। फिर जब तक वो लैंड क्लैन में पहुंचता तब तक देखा कि दरवाजा बंद हो चुका है। उसने जब गार्ड्स को पूछा तो गार्ड्स ने कहा कि 10 बज गया है, वो अब अंदर नहीं जा सकता। फिर उसे अपने सीजे और आचंग का याद आया। जब उसने उन लोगों के बारे में पूछा तो गार्ड्स ने कहा कि लानवांग जी ने उनको अंदर बुला लिया है और वो लोग अभी लैंड के अंदर है। विंग ने बहुत सारी मिन्नत की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। फिर वो इधर उधर एम्पर स्माइल के जार को लेकर घूमने लगा। फिर उसे एक पेड़ दिखा जो कि एक छत पे, बिल्कुल एक छत के ऊपर था। विंग ने डिसाइड किया कि वो उसी पेड़ के सहारे अंदर जाएगा और उसने ऐसा किया भी। लेकिन जब तक वो छत पे पहुंचता तब उसने देखा कि पास ही के बिल्डिंग में व्हाइट रोब पहन के कोई इंसान खड़ा है और वो कोई नहीं, वो लान वांगजी है। फिर क्या हुआ आप लोगों को तो पता ही होगा, अंटेन में भी ऐसा ही सीन था। वांगजी विंग को अंदर जाने से रोक रहा था और फिर दोनों के बीच शॉर्ट फाइटिंग होगा। और फाइटिंग के दौरान विंग वांगजी को अलग अलग बॉडी पे टच कर रहा था, इधर से उधर से, और साथ ही साथ वो अपने अपर स्माइल के जार को भी बचा रहा था वांगजी से। लेकिन कोई फायदा नहीं, वांगजी ने उसके एक जार को तोड़ दिया, जिससे विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। और गुस्से में विंग शॉर्ट फाइटिंग को छोड़ के वांगजी को जाके पीछे से चिमटी काट लिया और वहां से निकल गया अपने सिबलिंग्स को ढूंढने के लिए। फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे जियांग चंग मिल ही गया, जो कि दरवाजा पे बैठ के उसका इंतजार कर रहा था। और उधर विंग के इस हरकत से वांगजी तो पूरा स्टंट रह गया था। उसे आज तक किसी ने भी छूने की हिम्मत भी नहीं किया था और ये लड़का उसे उसके प्राइव बॉडी के अलग अलग हिस्से पर टच किया और फिर उसे चिमटी काट के चला गया। उसका कान पूरा रेड हो गया और गुस्से में उसका आंख पूरा लाल हो गया। मानो अगर वेवसियन उसके सामने थोड़ी देर और रहता तो उसे खुद ही नहीं पता कि वो वेवसियन के साथ क्या करने वाला था। वो तुरंत अपने भाई की और अंकल की तरफ रूम की तरफ निकल गया, जहाँ उसका भाई उसके अंकल के साथ उसके अंकल के कमरे में ही थे। वांगजी ने जाके कहा, भाई अंकल मुझे पनिश कीजिए। लैंचरन और लैंसिचन तो पूरा सरप्राइज हो गया वांगजी के बात को सुन के कि आखिर पनिश किस बात की। भला वांगजी ने ऐसा क्या किया होगा कि वो खुद पर खुद आके कह रहा है कि उसे पनिश करो। वो वांगजी जिसने आज तक कोई भी रूल्स का, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो वांगजी उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाता है और वो मेक श्योर करता है कि उस इंसान को अपने किया का पूरा सजा मिले। वो लोग वांगजी से पूछना तो चाहते थे कि आखिर वांगजी ने ऐसा क्या किया, लेकिन उसके पहले ही वांगजी ने बता दिया कि क्या क्या हुआ, विंग ने उसे किस तरह से टच किया और फिर किस तरह से उसे चोटी काट के चला गया। उसके बातों को सुन के लन सिचन तो हंसने लगा और अंकल भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। लन सिचन ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अच्छा ऐसी बात है, यंग मास्टर वी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो फिर इस बात का सजा कैसा, मतलब किस बात का सजा, किया तो उसने था ना, तुमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन भाई उसने मुझे टच किया।
वांग जी ने अपना आंखें बड़ा बड़ा करके ऐसा कहा। उसके बात सुन के लन सिचन और भी हंसने लगा और कहा, वांग जी जाओ जाके सो जाओ, 10 बज गया है। और हाँ, तुम्हारी सजा तुम्हें कल सुनाया जाएगा। दरअसल लन सिचन को पता था कि जब तक वो वांग जी को सजा के बारे में नहीं बताएगा तब तक वांग जी वहीं पे खड़ा रहेगा। इसलिए उसने वांग जी को वहां से भगाने के लिए ऐसा कहा। वांग जी के जाते ही लन सिचन और लन चिरन दोनों एक दूसरे की तरफ डम्फाउंडली देखते रहे। और लन सिचन ने कहा, अंकल क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? उसके बात को सुन के लन चिरन ने अपना सिर हिला दिया। हाँ मैं, मतलब यह जरूर दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रहा था जो कि लंजन के ये लोग पता चलने नहीं देना चाहते थे। अगले दिन से सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होने वाला था, लेकिन अभी पौने 8 बज गया था और उइंग का अभी अता पता भी नहीं था। जियांग चैंग ने कितनी कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन उइंग के ऊपर किसी का भी असर नहीं हुआ। फिर मजबूरन जियांग चैंग को उइंग के ऊपर पानी डाल के उसे उठाना पड़ा। जिस एक्शन से उइंग गुस्सा तो हो गया था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि 8 बजे से उसका क्लास है, तब वो तुरंत उठ के जियांग चैंग के साथ क्लास के लिए निकल गया। हालांकि दोनों को क्लास में पहुंचने के लिए थोड़ा देर हो गया था, लेकिन जब उइंग ने जाके देखा कि लनवांग जी के बाजू में सीट खाली है, तो वो तुरंत जाके वहां पे बैठ गया। उसके दिमाग में तो अभी कल का सिनेरियो ही चल रहा था कि कैसे लनवांग जी ने उसके ऊपर साइलेंसिंग चार्म लगा दिया था और वो अभी भी उसके लिए लनवांग जी से बदला लेना चाहता था। पहले ही दिन क्लास में लैन सिचन आए उन लोगों को रूल्स और रेगुलेशन के बारे में समझाने के लिए। लैन सिचन ऐसे ही सादा सीधा इंसान था, विंग को तो और भी मौका मिल गया लनवांग जी को परेशान करने के लिए। उसने तुरंत एक पेपर प्लेन बनाया और लनवांग जी की तरफ फेंक दिया। जब वो पेपर प्लेन लनवांग जी के पास गिरा तब लनवांग जी ने गुस्से से उस पेपर प्लेन को मरोड़ दिया और पास ही में फेंक दिया। लनवांग जी के एक्सप्रेशन को देख के विंग को बहुत मजा आया। उसने दोबारा पेपर प्लेन बनाया और दोबारा लनवांग जी की तरफ फेंकने वाला था कि लनवांग जी तुरंत उसके एक्शन को समझ के उस पेपर प्लेन को अपनी तरफ आने से रोक लिया। विंग को इस बात से गुस्सा आया और उसने फिर से एक पेपर प्लेन बनाया और फिर से लनवांग जी की तरफ फेंकने लगा, जिस बात से लनवांग जी को इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत उठ गया अपने सीट से। उसे ऐसे अपने जगह से उठता हुआ देख के लन सिचन पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों अपनी जगह से उठ गया, क्या कुछ हुआ है? वैसे तो लनवांग जी विंग की हरकतों से तंग आकर उठ गया था, लेकिन अब वो पूरे क्लास के सामने लन सिचन को क्या बोले, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गया और लन सिचन दोबारा क्लास को स्टार्ट करने लगा। वैसे ही दिन बीतता गया और विंग का बस एक ही एजेंडा था कि लनवांग जी को कुछ भी करके परेशान करना। हर रोज वो वांग जी की तरफ कभी पेपर प्लेन फेंकता तो कभी अपने नए नए तलिस्मान वांग जी के ऊपर टेस्ट करता। अब तो वांग जी को भी उसके हरकतों से जैसे आदत सी हो गया था। विंग तो वांग जी को लैंचिरन के क्लास में भी नहीं छोड़ता था। वांग जी के गुस्सा होने पर विंग बड़ा खुश होता था और जब वांग जी कोई रिएक्ट नहीं करता था तो विंग बोर होकर वहीं पे सो जाता था और पनिशमेंट में उसे 3000 रूल्स को कॉपी करना पड़ता था और वो भी वांग जी के निगरानी में। इन दिनों में विंग की दोस्ती होसंग के साथ और भी ज्यादा गहरा हो गया था। दोनों मिलके कभी कोल्ड फ्रंट से मछली चुराता था तो कभी बैक माउंटेन से रैबिट चुराता था। और तो और दोनों ने बेचारा भोला भाला वेनलिंग को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया था और उसे हमेशा चौकीदारी के काम में लगाता था ताकि कोई उन दोनों को शरारत करते हुए पकड़ न ले। लेकिन हमेशा वांग जी एंड वक्त पे आके उन दोनों को प्लान में पानी डाल देता था और तीनों को ले जाके वॉल ऑफ रूल के सामने मुर्गा बनाता था। फिर भी दोनों का भी बाज नहीं आया। मौका मिलते ही वो लोग क्लाउड रिसर्च से बाहर गुसू सिटी में चला जाता था और सिटी से लॉन्गियंग बुक लेके आता था। फिर भी वांग जी कैसे भी करके उन लोगों को पकड़ ही लेता था। जब वांग जी उन बुक्स को खोल के देखता था तब उसके कान लाल हो जाता था और वो तुरंत उस बुक को उन लोगों के सामने फेंक देता था, जिसे देखकर विंग और हुआसंग बड़ा हंसते थे। इसी बहाने विंग और हुआसंग को पता चल गया था कि वांग जी को कैसे हैंडल किया जा सके। जब भी वांग जी विंग को लाइब्रेरी में 3000 रूल्स को कॉपी करवाने के लिए ले जाता था तब भी विंग शरारत करके कभी ना कभी वांग जी के बुक्स को उस लॉन्गियंग बुक के साथ बदल देता था और बहुत ज़्यादा हंसता था वांग जी के ऊपर। फिर विंग को और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलता था, जिस बात से चिढ़कर हुआसंग कभी भी विंग को अपने साथ नहीं ले जाता था, क्योंकि जब भी हुआसंग अकेले जाता था तब वो
किसी के नोटिस में आए बिना ही अपना काम को कर लेता था, लेकिन जब विंग उसके साथ जाता था तो वांग जी उन लोगों को जरूर पकड़ लेता था। मानो कि वांग जी ने विंग के ऊपर कोई जादू टोना या फिर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है, लेकिन विंग को लगता था कि ये नामुमकिन था, क्योंकि अगर ऐसा कोई डिवाइस होता तो विंग को पता कैसे न चलता, और ऐसी कोई डिवाइस विंग के अलावा और कोई भी बना सकता है, इस बात को लेकर विंग श्योर नहीं था। उस दिन से चाहे विंग जितना भी शरारत करता, वांग जी उसे कैसे भी करके पकड़ ही लेता था और हमेशा खुद विंग को पनिश करता और ये मेक श्योर करता कि विंग उस पनिशमेंट को फुलफिल करे। कभी वो विंग से रूल्स को कॉपी करवाता तो कभी विंग को ले जाकर 3000 रूल्स के सामने मुर्गा बना देता था। लेकिन उस दिन से कभी भी वांग जी अपने ब्रदर और अंकल के सामने विंग की शिकायत नहीं लगाया, चाहे विंग कितना भी बड़ा गलती करते, वांग जी खुद उसे पनिश करता और वो कभी भी अपने अंकल और ब्रदर को पता चलने भी नहीं देता कि विंग ने क्या गलती किया है। दरअसल जब वांग जी उस दिन अपने भाई और अंकल के सामने गया था अपने लिए पनिशमेंट लेने, जब विंग ने उसे टच किया था तो सिचन ने उसे दूसरे दिन अपना साझा सुनाने के लिए बोला था, लेकिन जब दूसरे दिन भी वांग जी अपने साझा लेने के लिए अपने ब्रदर के पास गया तो उन्होंने कहा कि वांग जी के साझा ये होगा कि वांग जी विंग को 3000 रूल्स के बारे में सिखाएगा, उसके ऊपर नजर रखेगा ताकि वो कोई रूल्स ना तोड़े। और तो और वांग जी को पूरा विंग की जिम्मेदारी दिया गया था कि वो विंग को सुधार पाए, ताकि यहाँ से एक शरारत करने वाला विंग नहीं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला विंग जियांगलन वापस जाए। उस दिन से वांग जी हमेशा विंग के ऊपर नजर रखता था ताकि वो कोई शरारत ना कर सके और कोई रूल्स ना तोड़ सके। एक दिन विंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैक बैक माउंटेन में हाइड एंड सीक खेल रहा था। कौन छुपेगा और कौन उसे ढूंढेगा, इस बात को लेकर टॉस किया गया और टॉस में विंग हार गया, जिसके चलते उसे ब्लाइंडफोल्ड कर दिया गया। विंग ऐसे ही ब्लाइंडफोल्ड होकर अपने साथियों को ढूंढ रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसे एक ट्री पे पिन कर दिया है, और विंग कुछ कह पाता इससे पहले ही उस इंसान ने विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया और उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेके सक करने लगा। विंग अपने आप को छुड़वाने के लिए स्ट्रगल कर ही रहा था कि उस इंसान ने मौका पाते ही विंग के लिप्स को बाइट किया और विंग के मुंह के अंदर अपने टंग को इंसर्ट किया और विंग को पैशनेटली किस करने लगा। एक पल के लिए विंग शॉक हो गया और उसने अपने स्ट्रगल को बंद कर दिया। उसे लगा कि शायद ये कोई लड़की होगी जिसका उसके ऊपर क्रश रहा होगा, क्योंकि विंग ऐसे ही बहुत चार्मिंग था, जिसके चलते उसे क्लैन के हर लड़कियां पसंद करता था और ऊपर से उसका वो जोली नेचर हर किसी को पसंद आता था। लेकिन कोई लड़की की स्ट्रेंथ इतना कैसे हो सकता था कि वो विंग उसको छुड़ा ना पाए और उसके नीचे बेबस होकर अपने फर्स्ट किस को जाने देना देख सके। जब विंग के सांसें बंद होने लगा तो उस इंसान ने विंग को छोड़ दिया और तुरंत वहां से गायब हो गया। विंग ने तुरंत अपने आंखों से पट्टी हटाया और देखने लगा कि वो कौन है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसने देखा कि एक कटा हुआ पेड़ और उसके बाजू में वांग जी खड़ा है। उसने वांग जी को पूछा, लंजा, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को जाते हुए देखा? वांग जी उसके बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था और वो चुपचाप वहां खड़ा था। उसके आंखों में मानो गुस्सा था और उसके बेचिन में उसका मुट्ठी कस गया था। विंग ने वांग जी के इस एक्शन को नोटिस नहीं किया और उसे फिर से पूछने लगा, लंजा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? जब विंग बात कर रहा था तब उसके स्वॉलन लिप्स पूरा लाल हो गया था और वो बहुत टेम्पटिंग लग रहा था देखने में। विंग ने तभी नोटिस किया कि वांग जी उसके तरफ टेम्पटिंग और इंटेंस और गुस्से से देख रहा है। वांग जी के गुस्सा महसूस होते ही विंग को लगा कि शायद उसने फिर से कोई रूल को तोड़ दिया है और वो तुरंत वहां से निकल गया ताकि उसे वांग जी कोई पनिशमेंट न दे सके, क्योंकि आज तो वो रूल्स को कॉपी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन लंजा और लैंसिचन मिलकर वाटर डिमन को पकड़ने जा रहे थे। दरअसल एक गांव से कंप्लेन आया था कि वहां एक वाटर डिमन को देखा गया है और उसने कई लोगों पर हमला भी किया है। इसलिए लन चिरन वांगजी और सिचन को ये जिम्मेदारियां देते हैं कि उन्हें जाकर उस पॉन्ड को और उस वाटर घोस्ट को देखना होगा और उस गांव वालों की मदद करना होगा। जब भी विंग और कुछ डिसिपल्स को ये खबर मिलता है तब वो तुरंत उन लोगों के पास चला आता है और कहता है,
जेओजुन, हमें भी जाना है आपके साथ। जेओजुन मुस्कुराता है और उन डिसिपल्स को अपने साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर वो लोग निकल पड़े उस पॉन्ड के लिए। जाते टाइम वांगजी बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग को पता भी नहीं चला। सिचन वांगजी को बार बार नोटिस कर रहा था और मन ही मन मुस्कुरा था। उसने वांगजी से पूछा, वांगजी क्या कोई परेशानी है? क्या तुम यंग मास्टर वी को कुछ कहना चाहते हो? लेकिन वांगजी ने नाम में सर हिला दिया। विंग तो विंग था, जाते टाइम विंग कोई शरारत ना करे ऐसा हो सकता था क्या? विंग ने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी स्ट्रेट चल रहा था। तभी विंग के नौटंकियां शुरू होने लगा। उसने नौटंकी करते हुए जियांग सेंग से पूछा, चैंग क्या तुम्हारे पास कोई खाना होगा? देखो ना मेरे इस पोर बेली को, इसे कितना ज्यादा भूख लगा है। ओ मेरे पोर बेली। विंग के बातों को सुन के जियांग चैंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था उन लोगों के सामने। जियांग चैंग ने विंग के देखा और उसको ग्लेयर किया, लेकिन फिर भी विंग नहीं रुका। वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता था जिससे कि जियांग चैंग चिढ़ जाए। विंग के नौटंकिया को देख के जियांग चैंग को इतना शर्म आया कि अगर उसे लग रहा था कि अगर वहाँ पे कोई घर होता तो जियांग चैंग अभी भी उस घर में जाके छुप जाता और विंग के इस हरकतों से खुद को बचा पाता। इरिटेट होके जियांग चैंग ने विंग के पीठ पे एक मुक्का मारा। विंग ने जियांग चैंग को जीप दिखाया और फिर मियान मियां के पास चला गया और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। जब विंग मियान मियां के साथ फ्लर्ट कर रहा था तब उसने वांगजी के फेस पे एक्सप्रेशन देखा पहली बार, और वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा और मिक्स इमोशन था। विंग अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वांगजी इसलिए गुस्सा है क्योंकि विंग मियान मियां से फ्लर्ट करता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब वांगजी मियान मियां को पसंद करता है। मतलब विंग को फाइनली लान वांगजी का वीकनेस के बारे में पता चल गया है। यह सोचकर विंग मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था और खुश हो रहा था, और वांगजी को चिढ़ाने के लिए मियान मियां के साथ और भी ज्यादा फ्लर्ट करने लगा। मियान मियां शर्मा रही थी और इधर वांगजी गुस्सा हो रहा था। फाइनली अपने भाई के एक्सप्रेशन को देखकर जेऊजुन ने विंग को जाके रोका और कहा, यंग मास्टर वे प्लीज अपने एनर्जी को बचा के रखिए। याद रखना कि हमें उस वाटर डिमन से भी लड़ना है। जेऊजुन के बातों को सुन के विंग ने कहा, हाँ हाँ जेऊजुन, मैं तो फुल्ली चार्ज हूँ और फुल्ली एनर्जेटेड हूँ। अब देखना मैं उस वाटर डिमन का क्या हालत करता हूँ। वैसे ही वो लोग उस पॉन्ड में पहुंच गए और गांव वालों से जाकर इन्फॉर्मेशन लेने लगा कि क्या हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। गांव वालों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग बोट लेके उन तालाब के उस दिशा में चले गए जिस दिशा में उस वाटर डिमन को देखा गया था। डिमन ने उन लोगों के ऊपर हमला किया और उन्होंने डिमन के साथ फाइट किया और फिर फाइनली उस डिमन को हरा दिया। लेकिन खत्म होने से पहले उस डिमन ने जियान यानली की तरफ देखा और एक हमला किया। जियान यानली को उस हमले से बचाने के लिए विंग तुरंत अपने सीजर की तरफ गया और उसने हमले को अपने ऊपर ले लिया, जिसके चलते वो वहाँ बेहोश होकर गिर गया। लानवांग जी उसे अपने बाहों में उठा लिया था और तुरंत उसे लेके किनारे पे पहुंच गया। विंग लगभग 2 दिनों से बेहोश था। लैंड हीलर्स विंग को टाइम टू टाइम चेक कर रहे थे और इस बीच वांगजी विंग का साथ एक भी बार नहीं छोड़ा। वो हमेशा विंग के साथ ही रहता था। पहली बार वांगजी के ब्रदर और अंकल ने किसी इंसान के लिए वांगजी को इतना फिक्रमंद देखा। विंग को लेकर वांगजी इतना टेंस था कि मानो कि उसने अपना खुद का खाना पीना ही छोड़ दिया था और हर वक्त विंग की सेवा करने में लगा था। फाइनली 2 दिन बाद विंग को होश आया। तब वांगजी बहुत खुश था। उसने तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा और उसे पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें किसी भी जगह पे दर्द हो रहा है? अगर कुछ भी है ऐसा तो प्लीज बताओ, मुझे हीलर को बताना है। विंग वांगजी की तरफ शॉकिंग आईज से देखने लगा कि भला इसे मेरी इतनी चिंता कब से होने लगा। जैसे ही सबको पता चला कि विंग को होश आ गया है, सब विंग के साथ मिलने आए और फिर विंग के सिबलिंग्स ने बताया कि वांगजी कैसे विंग के लिए परेशान था और कैसे दिन भर उसका सेवा में लगा रहा। जिस बात से विंग के दिल में एक अजीब सा फीलिंग्स हुआ और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था कि फाइनली लानवांगजी ने उसका केयर किया। उस दिन के बाद से विंग वांगजी से दोस्ती करना चाहता था और वांगजी को कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम मियान मियां को लेके वांगजी को चिढ़ा रहा था।
वैसे ही देखते देखते 6 महीना बीत गया और फाइनली इन लोगों का अपने अपने क्लैंस वापस जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि इसके व्याख्यान सिर्फ 6 महीने के लिए था। आज सभी डिसिपल्स क्लाउड रिसर्च से अपने अपने घर वापस जा रहे थे। विंग और उसके सिबलिंग्स लन चिरन आज सभी डिसिपल्स क्लाउड रिसर्च से अपने अपने घर वापस जा रहे थे। विंग और उसके सिबलिंग्स लन चिरन और एल्डर से मिला और फिर जाने के टाइम पे उन्होंने देखा कि लान वांगजी और लान सिचन वहीं पे दरवाजे पे खड़ा है। विंग ने वांगजी और सिचन की तरफ देखा, स्माइल किया और फिर वहां से निकल गया। जाने से पहले विंग ने लन वांगजी से कहा, लंजा हम फिर से मिलेंगे, तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा, अभी से तैयार रहना। हाँ। लेकिन वांगजी तो वहीं पे स्टिफ खड़ा था, वो कोई भी बात नहीं की और ना ही उसने कोई रिएक्शन दिया। लन सिचन ने बाजू से कहा, हाँ यंग मास्टर भी, नेक्स्ट बार के लिए वांगजी बिल्कुल तैयार है। उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, है ना वांगजी। फिर भी वांगजी वहाँ पे स्टिफ होके खड़ा रहा। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट में बताना कि कैसा लगा। आई नो कि अनटेम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ कुछ पार्ट्स अनटेम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट उम्मीद अनटेम से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो फिर देखना मत भूलना, नेक्स्ट पार्ट में शायद बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा।